दोस्तों, दुनिया बदल बदल रही है और इतिहास गवाह है कि जब दुनिया बदलती है तो सबसे पहले युवाओं की भाषा बदलती है। आज पूरी दुनिया में एक नई राजनीतिक बेचैनी दिखाई दे रही है। श्रीलंका में जनता का आर्थिक संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरना, सत्ता का परिवर्तन होना, उसके बाद नेपाल में युवाओं और राजनीतिक चेहरों में पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी। जो नेपाल के नए युवा थे, जो जेनजी था वहाँ का, उसने जो नेपाल की पारंपरिक राजनीति थी, जो बरसों से सत्ता को चपेटे हुए बैठी हुई थी, उसको एक चुनौती दी। हाल ही के कुछ वर्षों में यूनाइटेड स्टेट में भी मतदाताओं ने राजनीतिक दिशा बदलने का निर्णय लिया। अर्जेंटीना में भी आर्थिक संकट के बीच जनता ने एक नए राजनीतिक विकल्प को चुना। राजनीतिक विज्ञान में ये सब जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रोसेस है, उसको एंटी इनकम्बेंसी वेव कहते हैं। जब जनता लंबे समय से चली आ रही सत्ता और व्यवस्था से असंतुष्ट होकर बदलाव की तलाश करती है तो इसको एंटी इनकम्बेंसी वेव कहते हैं। भारत में आज एक नई डिजिटल राजनीतिक चेतना जन्म ले रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उसी चेतना का प्रतीक बनकर के कॉकरोच जनता पार्टी आपके सामने आई है। बहुत से लोगों को यह सिर्फ एक मीम लग रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि बड़ी परिवर्तन अक्सर छोटे प्रतीकों से शुरू होते हैं। जब महात्मा गांधी ने नमक को आंदोलन का प्रतीक बनाया था तो किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक मुट्ठी नमक से ही भला ये व्यक्ति क्या कर पाएगा, लेकिन वही एक मुट्ठी नमक ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वही एक मुट्ठी नमक बाद में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे गया। लेकिन वही नमक सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे शक्तिशाली ही नहीं, सबसे प्रभावशाली भी आंदोलन बनकर सामने आया। आज डिजिटल युग में वही भूमिका मीम्स, ट्रेंड्स, सोशल मीडिया ये सब निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई उस बहस जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से जुड़ी टिप्पणी को लेकर के पढ़े लिखे जो हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं, जिनको उन्होंने कॉकरोच की संज्ञा दी है, हालांकि ऐसा उन्हें कहना नहीं चाहिए था, तो उन्होंने सारे बेरोजगार युवाओं, साथ ही साथ मीडिया कर्मियों, वकीलों, विसल ब्लोअर्स, स्पेशली बेरोजगार, उनको एक्टिविस्ट को कॉकरोच की संज्ञा देना, मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक उनका ये व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रस्त होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन आगे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि उन लाखों युवाओं के भीतर एक नई प्रतिक्रिया पैदा की ये इस सारे पूरे आंदोलन ने। तभी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे एक बोस्टन में पढ़ रहे हमारे एक साथी, उनके द्वारा इस इंटरनेट पर इस पार्टी को नया रूप दिया गया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी एक साधारण इंटरनेट जोक से अब आगे बढ़ गई है। यह एक तरीके से स्वतः स्फूर्त आंदोलन प्रतीत होता है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लगभग समर्थन की बाढ़ आ गई है। चाहे उनके ट्विटर हैंडल हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब, वेबसाइट पे बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टा पे तो मैंने देखा है कि 20 मिलियन, यानी कि जो हमारे देश की शासक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों ने उस पर उसको अपना प्यार दिया है। क्योंकि युवाओं ने उस शब्द को अपमान नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। युवाओं के मन में कॉकरोच आज उनकी एक इनेट एबिलिटी का, उनकी आत्म इच्छा का को व्यक्त करने का एक तरीका बन गया है। जैसे कॉकरोच कल तक, कुछ दिनों पहले तक कॉकरोच को एक मतलब उसको लोग कुछ समझ नहीं रहे थे। तो सबसे पहले यह कॉकरोच के बारे में बात करें तो एक तरीके से व्यंग के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि यानी कॉकरोच इस तरीके का जीव है जो हर परिस्थिति में सर्वाइव करता है, हर परिस्थिति में जीवित रहता है। ठीक वैसे ही भारत का युवा आज उसी दौर से गुजर रहा है, जो बेरोजगारी, आर्थिक दबाव, अवसरों की कमी और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद लगातार संघर्ष कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लाखों करोड़ों लोगों का इस प्रकार से जुड़ जाना, स्पेशली उनमें जेनजी सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाह रहा है,
वो राजनीति को केवल नेताओं को क्षेत्र नहीं मान रहा है, बल्कि स्वयं आगे आकर के इसको अपनी एक जवाबदेही, अपनी एक जिम्मेदारी समझ रहा है। और वह एक ऐसी राजनीतिक चाहत को सरोकार कर रहा है जो केवल नारों से नहीं बल्कि वास्तविक मुद्दों से संचालित हो रहा है। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति, किसी पार्टी या विचारधारा का नहीं है। यह उस पार्टी की बेचैनी है, उस पार्टी जो आज जो सत्ता में है उसकी बेचैनी को सामने ला रहा है। उनकी जो अंदर की कसक है उसको भी बाहर लाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्विटर हैंडल है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको बैन कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सवाल उनके सामने भी खड़ा है कि यह इस पीढ़ी की जो बेचैनी है, जो अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ हर पीढ़ी अपनी एक नई भाषा, अपने नए प्रतीकों को गढ़ती है और नए आंदोलन पैदा करती है। और शायद कॉकरोच जनता पार्टी उसी नई राजनीतिक भाषा का पहला संकेत हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, इसको एक व्यंग्य के तौर पर न लें, इसको एक आंदोलन की दिशा दें, इसके साथ खड़े हों, इसको जो सार्थक करने वाले लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हों। तभी हम इस क्षेत्र में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की कुव्वत रख सकते हैं। जय हिंद, जय संविधान।